फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का आज क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। अब रिजल्ट आने के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी का रिजल्ट भले ही बेहतरीन हो या उसमें कुछ कमी हो, लेकिन यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया है। और इसके पीछे दूसरी वजह यह भी है कि बाजार में शानदार तेजी है। लेकिन रिजल्ट के अंदर क्या हमें संभावना दिख सकती है? क्या रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ निगेटिव रहेगा? क्या है इसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट और क्या है पॉजिटिव पॉइंट, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले रिजल्ट से इसको कंपेयर भी करेंगे, क्या लगातार इसका प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है, आगे क्या पॉजिटिव बातें हैं कंपनी के लिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो इस समय रिजल्ट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वाकई में ये स्टॉक वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले इसने 2 साल में दिया, लोगों को मालामाल किया है? क्या वैसे ही स्टॉक दौड़ने वाला है? जो 6 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आ गया था, क्या वैसे ही फिर से ऐसे ही शानदार रिटर्न हमें मिलने की संभावना बनेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कारोबार की बात करें तो आज तेजी बनी हुई है, 5% का अपर सर्किट लगा। इसके पीछे वजह है बाजार में तेजी है। BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल 55,927 पर है, जहाँ पे 1042 पॉइंट की शानदार तेजी यानी 1.90% आप है। बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है और मजबूती के साथ बाजार आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह है सभी सेक्टर में शानदार खरीदारी। और एक तरह से देखें तो बाजार ने अपना बॉटम बता दिया है। और ये बात मैंने आपको लगातार पिछले 3-4 दिन से बोला था कि अब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना कम हो चुकी है, यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई है। और यहाँ पे ट्राइडेंट में भी रिजल्ट के पहले बेहतरीन खरीदारी देखने को मिली और इसी वजह से अपर सर्किट लगा। स्टॉक फिलहाल 48.05 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे अगर आज देखें तो इसका 46 का लो भी बना था। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 1 में है, अभी भी शामिल ASM लिस्ट में, लेकिन जल्द ही यहाँ से बाहर आ जाएगा। आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्राइडेंट पूरी तरह से फ्री होता हुआ दिखाई देगा और फिर वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 48 पर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो क्वार्टर 3 पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था और इसीलिए अपेक्षा करें क्वार्टर 4 भी ऐसा ही हो सकता है। अब रिवेन्यू देखा तो इनका 1.98 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 51.94% की हमें ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 211.09 करोड़ थी, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42 था, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66%, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे के सारे आंकड़े बहुत ही पॉजिटिव थे और इस बार संभावना कर रहे कि वैसे ही आंकड़े देखने को मिल सके। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ा है। दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून 2021 में इनका रेवेन्यू 1482 करोड़ रुपये तक पहुंचा। सितंबर 2021 आते इनका रेवेन्यू बढ़कर 1692 रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई और पहुंच गया 1980 करोड़ रुपये तक। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आप रिजल्ट में भले ही प्रॉफिट में कुछ दबाव दिखाई दे, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बेहतरीन तरीके से इस बार रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि कारोबार बहुत तेज़ी से इनका बढ़ा भी था और सारी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कोविड का इफेक्ट कम हो चुका था। इस रिजल्ट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है कॉटन की प्राइस। कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और इस वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की संभावना पूरी बन चुकी है और यही दबाव इस बार देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर में भी हमने दबाव देखा था, प्रॉफिट में कमी आई थी और इस बार भी लगता है कि थोड़ी सी दबाव और दिखाई देगी, क्योंकि इनको जो इनका रॉ मटेरियल है इनको महंगा पड़ा और ऐसे में यहाँ पे देखें तो इनके बिजनेस में भी इफेक्ट देखने को मिला, तो थोड़ा सा प्रॉफिट इस बार कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट को हम लगातार देखें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में इनका घट के प्रॉफिट 76.45 करोड़ रुपये तक आ गया, जून 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर फिर से 207 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 235 करोड़ रुपये तक पहुँचा और दिसंबर 2021 में कमी आई और इनका प्रॉफिट 211 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो आप देखोगे कि सितंबर से दिसंबर के अंदर प्रॉफिट में कुछ कमी आई और मुझे लगता है कि इस बार इनका प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर तो रह सकता है, शायद इतनी संभावना है, लेकिन पिछले जो हाई थी उससे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट में कमी नहीं होगी, क्योंकि इनका सिर्फ बिजनेस आप देखोगे तो सिर्फ कॉटन का टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, बल्कि कंपनी पेपर सेगमेंट में भी कामकाज करती है और साथ में इनका केमिकल बिजनेस भी है और इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी भले गिरावट दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बेहतर ही रह सकता है। अगर आप देखोगे इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को
तो 2018 में इनको 4.62 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट होता 0.27 थाउजेंड रुपीज़ का। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 5.29 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.37 थाउजेंड रुपये तक पहुंचा। 2020 की बात करें तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ कमी आई, इनका रेवेन्यू 4.75 थाउजेंड रुपये तक आ गया और इनका प्रॉफिट थोड़ा सा घट के 0.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू घटकर 4.55 थाउजेंड रुपये तक आ गया और इनका प्रॉफिट 0.30 थाउजेंड रुपये तक आ गया। तो ये ग्राफ पिछले 3 साल से लगातार नीचे जा रहा है और कमी आ रही है। मुझे लगता है इस बार स्टेबल रह सकता है, गिरावट तो नहीं होगी लेकिन स्टेबल रहने की संभावना बनेगी 2022 के रिजल्ट में। और सबसे बड़ी जो वजह है वही है कि कॉटन की प्राइस लगातार बढ़ी है और इनका जो रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिसमें बाजार में कंपटीशन फाइट करना। लेकिन फिर भी ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे हटकर है, ये अपने खर्च में भी कटौती करती है क्योंकि कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद बिजली का उत्पादन करती है, जिस वजह से इनके बिजली का बिल का फ़ायदा इनको हो जाता है। ये अपने वेस्ट मटेरियल से ही बिजली बनाते हैं, साथ में जो वाटर यूज कर चुके हैं उसको भी ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से रीयूज के लिए तैयार कर देते हैं। इस वजह से इनके जो खर्च में कुछ कटौती आई है और इस वजह से मुझे लगता है कि इतना बड़ा दबाव इनके ऊपर आने की संभावना बहुत कम है। तो रिजल्ट ओवरऑल वैसा ही रह सकता है जैसे हमने पिछले 2 क्वार्टर में देखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि फंडामेंटल कैसे है। तो कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 22,922 रुपीज़ पर है और कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। ये आपको ध्यान रखना, पहले स्मॉल कैप थी। इसका पी रेशियो 31.77 है, पीबी रेशियो 7.01 है, इंडस्ट्रीज पी 31.52 का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.37 है, आरओई इसका 3.59% है, ईपीएस 1.44 है, डिविडेंड ये देती है 1.18% का और बुक वैल्यू 7.05 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डिविडेंड इस बार भी बेहतर मिलने की संभावना बनी हुई है। कंपनी हमेशा अच्छा डिविडेंड देती है और कंपनी लगातार अपने शेयर की प्राइस के माध्यम से भी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ट्राइडेंट में निवेश नहीं किया है तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ से स्टॉक जल्दी आगे बढ़ सकता है। इसके अगर रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 492% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 599% का बम्पर रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 195% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 5.32% का पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न और 1 मंथ के हिसाब से 7.86% का नेगेटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। तो इस भयंकर गिरावट के दौर में ये मात्र 7 से लेकर 8% गिरा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बड़े बड़े लार्ज कैप में भी आप देखो तो इस समय 20% लेकर 25% तक की बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में ये 7% की गिरावट तो बहुत ही मामूली है। तो इससे एक बात तो समझ में आया कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और जैसे ही आगे बढ़ेगा तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा और इसमें निवेश आपको बनाए रखना है। और ये स्टॉक वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखोगे तो इसने एफडी से शानदार रिटर्न दिया है, डिविडेंड इसने जो दिया है वो बहुत ही शानदार है। इसकी एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक और वो झुड़ में नहीं है, लेकिन फिलहाल ये रेड फ्लैग है क्योंकि एएसएम की लिस्ट में शामिल है, लेकिन स्टेज 1 में आ चुका है। आपको पता ही होगा स्टेज 4 में डाला गया था, काफ़ी चिंता हो रही थी कि क्या होगा, लेकिन फिर 3 में आया, फिर 3 से 2 में आया, 1 में आ चुका है, 1 से भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस कर रही है और कंपनी लगातार अच्छे गुड क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है और कंपनी लगातार जो अपना डिविडेंड पे आउट है उसको 49.32 पर मेंटेन रखे हुए। तो ये कुछ पॉजिटिव बात है जिसके दम पे कह सकते हैं कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो कम्युनिटी सेलिब्रेट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 86% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से गिरावट होती है तो 44.97 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 44.13 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 43.52 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 46.42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड 47.03 का और तीसरा 47.87 का। अभी स्टॉक 48 पर है तो तीनों के तीनों इसके रेजिस्टेंस हिट हो चुके हैं, मतलब स्टॉक बुलिश जोन में। मुझे लगता है जल्दी 50 को क्रॉस करेगा और इस बार रिजल्ट भले ही थोड़ा सा आपको दबाव में दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली, क्योंकि इन्होंने विजन 2025 पेश किया हुआ है, 2025 तक अपने शेयर होल्डर को ये मालामाल करके रहेगी। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।